Hello to my dear students, my name is Khushboo and welcome back to my YouTube channel Accountancy Kingdom. So आज हम जैसे कि मैंने आपको शेड्यूलिंग में बताया था कि हम आज से क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं एंड अकॉर्डिंग टू अवर टाइम टेबल हमारा जो आज की क्लास होने वाली है वो होगी इकोनॉमिक्स की. ओके, सो इकोनॉमिक्स में हम पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स कि जब भी हम एग्रीगेट बेस पर वैल्यू निकालते हैं मनी की. इकोनॉमिक्स मतलब तो आपको सबको पता है कि मनी की वैल्यू निकालना या मनी के टर्म्स में देखना. मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है कि अगर हमें एग्रीगेट बेस पर, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल बेस पर, मैक्रो मीन्स एग्रीगेट बेस पर हमें जब पूरे नेशनली यानी पूरी इंडिया की इनकम निकालनी पड़ती है या पूरी अमेरिका की इनकम निकालनी पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम. क्लियर? सो नेशनल इनकम के लिए हम इसके अलग अलग पार्ट्स में क्लियर करेंगे. क्लियर? जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम हमारे 4 सेक्टर्स पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो पढ़ेंगे एंड जो हमारे फेसेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो भी अच्छी तरह डिस्कस करेंगे. एंड जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्टॉक एंड फ्लो. सो फर्स्टली मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी. ओके, हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर. क्लियर? हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स, हाउस होल्ड मतलब कि हम, ठीक है, हम क्या है, एक हम कंज्यूमर है, हम एक कस्टमर है. हम किसी की शॉप पर सामान लेने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंज्यूमर है. हमने बोला भैया 1 किलो आटा दे दो, तो वो क्या हुआ कि हम एक कंज्यूमर के रूप में जा रहे हैं उससे कुछ सामान खरीदने के लिए. नेक्स्ट इज फर्म. फर्म मीन्स प्रोड्यूसर्स. अब जिससे हम सामान खरीदने जा रहे हैं वो कौन है? प्रोड्यूसर्स है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड फर्म. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर मीन्स कि हर दुकानदार जो भी हमें सामान देगा, ठीक है, सामान बेचेगा, वो हर गवर्नमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बेचेगा. तो एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूडेड होता है. एंड फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड, यानी कि इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर की जनता जो रह गई, इंडिया से बाहर का एटमॉस्फेयर जो रह गया वो सारा एक्सटर्नल सेक्टर्स में आएगा. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर. क्लियर? लेकिन आपकी नेशनल इनकम में सिर्फ हमें 2 सेक्टर्स पर काम करना है, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म. क्लियर? सो हमारा सेकंड टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो से आपको पता चल रहा है कि एक तरह से इनकम है वो सर्कुलर ही घूमेगी. जैसे गाना सुना है ना, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, इसमें वैसे ही हमारा जो फ्लो है सारा वो गोल 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 मूव ऑन करता रहेगा. क्लियर? सो एक बार डिफाइन देख लेते हैं. इट रेफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब भी हम कुछ सामान बना रहे हैं, उस टाइम पर जो भी हमारी इनकम सर्कुलरली घूम रही है घूम रही है घूम रही है उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलेंगे. ओके, income is generated by household from firms and also they spend their income in forms of consumption expenditure to firms. अब मैम आपने इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज क्या बोल दी, हमें इसमें सीधी सी बात बोली है कि जब भी हाउस होल्ड हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो हम फर्म के रूप में हाउस होल्ड्स को क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट देंगे. ओके, अब फैक्टर पेमेंट क्या मिलेगी? जब हम लैंड लेंगे हाउस होल्ड से तो हम उन्हें क्या देंगे? रेंट देंगे. जब हम उनसे लेबर लेंगे तो हम उन्हें क्या देंगे? वेजेस देंगे. जब हम उनसे कैपिटल लेंगे तो हम उन्हें क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे. एंड जब हम उनसे एंटरप्रेन्योरशिप देंगे तो हम क्या लेंगे? प्रॉफिट्स. क्लियर? कैपिटल के बारे में हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या फिर हम उसे इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं. क्लियर? सो जब भी हम हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं एज अ फर्म तो हमें उसके लिए फैक्टर पेमेंट भी करनी पड़ती है हाउस होल्ड को. ओके, अब हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट तो कर दी, अब हाउस होल्ड्स को ही फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदनी पड़ेगी, है ना. अब एक दुकानदार बैठा क्यों है? कि ताकि हम उसकी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदे, उसे यूज करें. तो हमने उसको यूज भी किया, अब कोई हमें फ्री में को तो बेचेगा नहीं, तो हमें उसके पैसे भी देने पड़ेंगे. दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, सो हमारी जो इंडिया में वो कितनी होती है? हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है. ओके, सो नेक्स्ट इज फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, अब फेसेस की वो चेहरे वाला नहीं है, फेसेस है हमारे स्टेप्स. क्लियर? सो स्टेप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. ओके, जब भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करते हैं. फर्स्ट इज अवर जनरेशन फेज, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड इज डिस्पोजिशन फेज. ओके, जनरेशन फेज में क्या होगा? जब कंपनी प्रोडक्शन करेगी, कंपनी प्रोडक्शन करेगी. अब प्रोडक्शन वो ऐसे तो नहीं करेगी, उसे जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे तब वो प्रोडक्शन करेगी. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? हमारी लैंड हो सकती है, लेबर हो सकती है, कैपिटल हो सकती है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है.
सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब कंपनी ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ले लिए, वो फ्री में नहीं मिलेंगे, उसकी जगह हमें फैक्टर पेमेंट्स भी करनी पड़ेगी। सो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर? वो फैक्टर पेमेंट्स मैंने अभी आपको बताई थी। लैंड की जगह हमें रेंट देना पड़ेगा, लेबर की जगह हमें वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल की जगह हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जगह हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज मीन्स कि जब हमें हर चीज को डिस्पोज करना है, यानी कि जब फर्म ने सब कुछ बना लिया, ठीक है, एम्प्लॉयज को पेमेंट भी कर दी, सारी फैक्टर पेमेंट भी हो गई, उसके बाद फर्म हाउस होल्ड को सामान बेचेगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी, एंड जब गुड्स एंड सर्विसेज देगी तो हाउस होल्ड डू एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, तो हाउस होल्ड भी उस पर पैसे खर्च करेंगे और फर्म को पैसे लौटा देंगे, और वही पैसों से क्या होगा, दोबारा से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी, दोबारा से पेमेंट होगी, दोबारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऐसे ही रोल 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 चलता जाएगा। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। क्लियर? सर्कुलर फ्लो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रियल फ्लो एंड अदर इज मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में बेसिकली अगर हम डिफरेंस बोले इजी लैंग्वेज में, तो रियल फ्लो होता है ऐसा फ्लो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, मनी फ्लो होता है ऐसा फ्लो जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। दैट्स इट। तो एक बार डिफाइन भी देख लेते हैं। It refers to the flow of factor services from household to firm and flow of goods services from firm to household। यानी कि जब भी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म को देते हैं, क्लियर, जब भी जो हमारे हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या देंगे, फैक्टर सर्विसेज देंगे, या फिर जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी, तो उसे हम कौन सा फ्लो बोलेंगे, रियल फ्लो बोलेंगे। कौन सा फ्लो बोलेंगे, रियल फ्लो बोलेंगे। सेकेंडली हमारा है मनी फ्लो। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एंड हाउस होल्ड्स टू फर्म, लाइक फ्लो ऑफ वेक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हमारे जो हाउस होल्ड्स है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज तो देते हैं, लेकिन इन अदर केस जब हमें फैक्टर सर्विसेज मिल रही है तो हम उन्हें क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट देंगे। अब जब फर्म ने हाउस होल्ड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज दी थी यहाँ पर, तो हाउस होल्ड उसके बदले में क्या देगी फर्म को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगी, एंड इट इज कॉल्ड मनी फ्लो बिकॉज इसमें मनी इन्वॉल्व हुई, दोनों में इन्वॉल्व हुई, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, मनी फ्लो बोलेंगे। ओके। एंड एक और मेजर कॉन्सेप्ट है कि इट मेजर्स प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड डिटरमाइन ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। ओके, यानी कि जो रियल फ्लो होता है वो हमारी प्रोडक्शन वॉल्यूम को बताता है एंड डिटरमाइन करता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस को। ओके, यानी कि हमारी कंपनी में प्रोडक्शन कितनी हो रही है वो कौन बताएगा, रियल फ्लो बताएगा। लेकिन मनी फ्लो क्या करता है, इट मेजर्स द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी हो रही है, मनी कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, वो सारा कौन बताएगा, मनी फ्लो बताएगा। ओके। एंड एक और चीज, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं एंड मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। So next concept is our stock versus flow. What do you mean by stock and what do you mean by flow? Stock means होता है हमने सामान भर के रख दिया, वो हो गया stock. Flow means होता है कि हमारा जो सामान है वो आ रहा है, जा रहा है ना, जैसे कि टैंक में पानी भर रहा है, भरते भरते पूरा टैंक भर गया है ना, फिर उसका पानी लीक कर रहा है, उसे हम बोलेंगे फ्लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि जो स्टॉक है वो एक तरह का क्या है, फोटो क्लिक है। ओके, हमने फोटो क्लिक की, उसका कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, वो एक जगह स्टॉक हो गया। फ्लो मीन्स वीडियो, हमने वीडियो बनाई, उसका बिगिनिंग भी है एंड भी है, तो वो हो गया फ्लो। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जा रहा है। मैंने जो फोटो क्लिक की, मैंने वो पूरे 2-3 पर की क्लिक, 2 से लेकर 2-5 तक क्लिक नहीं की, मैं सीधा मैंने 2-3 पे की। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलेंगे, जिसमें हम एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे। लेकिन फ्लो में ऐसा नहीं है, आप एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने इसे कट करके लिखा है। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यानी कि हम एक बड़े से या फिर एक छोटे से पीरियड के लिए हम जब मेजरिंग करते हैं तो उसे हम फ्लो बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल मीन्स स्टॉक हमारा टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है।
फ़ोटो क्लिक जब हम करते हैं तो क्या उसमें टाइमिंग आती है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक हमने फ़ोटो क्लिक की? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये टाइम डिमेंशनल नहीं है। फ्लो एक टाइम डिमेंशनल है। जैसे कि अगर आपने वीडियो कैप्चर की, वीडियो बना रहे हो, तो क्या होगा, उसके बिगिनिंग का टाइम भी आएगा, उसकी एंडिंग का टाइम भी आएगा, बल्कि जब वो चल रही होगी तब भी उसका टाइम आएगा। ओके, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसे मेजर करते हैं, इसलिए ये एक टाइम डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है नेचर। स्टॉक हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा रुका रहता है। फ्लो हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं स्टॉक के? वेल्थ, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट्स। ओके, फ्लो के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पॉकेट अलाउंसेस, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, एक्सेट्रा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। ओके, सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड बने रहे मेरे चैनल पर और वीडियोस लेने के लिए। थैंक यू सो मच।